यमन ने फिर इसराइल पर हमला किया है फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए, और इससे इसराइल को बड़ा नुकसान भी हुआ है। लेकिन वहीं इसराइल की तरफ से बताया गया है कि इससे हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। इस मिसाइल को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है ऊपर ही ऊपर। लेकिन वहीं यमन की तरफ से बताया गया है कि ये हमारा जो हमला था इसराइल के ऊपर ये कामयाब है और इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इसराइल की तरफ से कहा गया है कि इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जब इसको डिस्ट्रॉय किया तो इसका कुछ हिस्सा एक स्कूल पे जाके गिरा, जिससे थोड़ा मोड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद इसराइल के फौरन जंगी जहाज उड़कर यमन के ऊपर लगातार हमले कर रहा है दोस्तों, जिसमें हुदैदा और सना और बिजली के कारखानों में बताया जा रहा है कि इन 3 जगहों पर इसराइल ने बमबारी की है, जिसमें करीबन 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की तरफ से इस बारे में बताया गया है कि यमन की तरफ से जो इसराइल पर हमले किया गया, उसके बाद जो इसराइल ने यमन पर हमला किया, इसमें जो भी लोग मारे गए हैं इसमें इसराइल का कोई कसूर नहीं है, इसमें यमन की ही गलती है और इसराइल अपने बचाव में वो कहीं पर भी हमले कर सकता है। यमन की तरफ से जो ये 2 मिसाइलें दागी गई थी हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों, ये करीबन 14 मिनट के अंदर इसराइल पहुंच गई थी। इसराइल ने यमन पर भी बमबारी की और साथों साथ लेबनान के अंदर भी इसराइल के काफी बड़े हमले हो रहे हैं। और इसराइल की तरफ से बताया जा रहा है दोस्तों कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह का सुरंग और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के ऊपर और हिजबुल्लाह के जो हथियार के जखीरे हैं उन पर इसराइल हमला कर रहा है। इसराइल की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों। और लेबनान में काफी बड़ी तबाही इसराइल ने मचाया है और इसराइल ने कहा है कि हम अपने बॉर्डर के पास यानी हिजबुल्लाह को कभी भी मजबूत नहीं होने देंगे कि वो फिर से दोबारा हमारे ऊपर हमले करे। इसकी वजह से हम उस पर बमबारी करेंगे और हिजबुल्लाह को हम कभी मजबूत नहीं होने देंगे। हालांकि जंगबंदी का सीजफायर हुआ है दोस्तों, फिर भी उसके बावजूद भी इसराइल लेबनान पर बमबारी कर रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। गज्जा की जंग से वापस आने वाला एक सैनिक इसराइली मीडिया में इंटरव्यू देते हुए उसने बताया कि हमने गज्जा के अंदर 200 ऐसे लोगों को मार दिया जिन पे शक था कि ये हमास के लोग हैं। बाद में पता चला इनमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जो हमास से ताल्लुक था जिनका, बाकी सारे आम फिलिस्तीनी थे। तो आप लोग देख सकते हैं इसराइल किस तरीके से नरसंहार कर रहा है गज्जा के अंदर दोस्तों। एक और बड़ी खबर, हमास और इसराइल के बीच सीजफायर की बातचीत 80% तक हो चुकी है, जिसमें हमास इसराइल के 32 कैदियों को आज़ाद करेगा, जिसके बदले 42 दिन का सीजफायर होगा और इसराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अभी तक इस डील पर साइन नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि 5-6 दिन के अंदर इस डील पर दस्तखत होगा और दिसंबर के अंदर ही जंगबंदी हो जाएगी। बहरहाल इसराइल का लगातार गज्जा के ऊपर बमबारी जारी है और उसकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम हमास को ख़त्म कर रहे हैं, हमास के ठिकानों को उड़ा रहे हैं और हमास को रीग्रुप होने से रोक रहे हैं। लेकिन उधर अरब मीडिया की तरफ से भी बताया गया है कि इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर करीबन 5 से 8 सैनिक हमास की जानिब से मार दिए गए हैं। इसराइल में फौजियों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से इसराइल में एक बिल लाया गया है जिससे इसराइल के धार्मिक लोगों को भी जंग में जाने की बात कही गई है। और इसराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर ये लोग जंग में नहीं जाते हैं तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी किया जाएगा। इसराइल लगातार गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले की ही खबर है जिसमें इसराइल के 40% से ज़्यादा लोग गरीब हो गए हैं और गरीबी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आपको शाम की तरफ लेके चलूँ। BBC को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद अल-जुलानी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी से कोई जंग नहीं चाहते, हम सीरिया में अमन सुकून चाहते हैं। इसीलिए हम अमेरिका और दीगर ममालिक से गुजारिश करते हैं कि हमारे ऊपर और हमारे देश के ऊपर लगे पाबंदियों को हटाएं ताकि हम सीरिया को बेहतर और मजबूत कर सकें, ताकि सीरिया के लोगों का अमन सुकून वापस आ सके। और मोहम्मद अल-जुलानी ने कहा कि सीरिया में जितने भी फिरके हैं, शिया, सुन्नी, ईसाई, सबके लिए अमन सुकून होगा और किसी को भी सीरिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और औरतों को भी आज़ादी दी जाएगी और वो बतौर स्टाफ काम भी करेंगी। BBC को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद अल-जुलानी ने कुर्दिशों को ये ऑफर दिया है कि वो लोग हथियार डाल दें और इस नई सरकार को एक्सेप्ट करें और बतौर फौजी सीरिया के लिए काम करें। अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जंगी कार्रवाई की जाएगी और हम खून नहीं बहाना चाहते और ना ही हम सीरिया को अलग होने देंगे। इसीलिए उनसे गुजारिश है कि वो लोग हथियार डाल दें और सीरिया के हक में काम करें। और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए इसराइल के बारे में भी कहा कि अगर इसराइल हम पर हमले जारी रखता है और इसराइल अगर हमारे इलाके को खाली नहीं करेगा तो फिर हम इसराइल के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और हम जंग नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग पहले ही जंग से बहुत तंग आ चुके हैं और हम जंग नहीं चाहते। और अगर इसराइल हम लोगों को मजबूर करेगा तो फिर हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कार्रवाई करेंगे।
दोस्तों और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कुछ देर के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।